अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। जिन स्टोरीज़ एपिसोड 38 जिसमें आज हमारे पास हैं ट्रेन रिलेटेड हॉरर स्टोरीज़, वो कहानियाँ कि जो लोगों के साथ ट्रेन में पेश आई हैं। हमने अक्सर सुना है कि कुछ वाक़यात ऐसे हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी हैं कि जो लोगों ने अकेले सफ़र जिनमें किया और फिर उनके साथ तरह तरह के किस्से वाक़यात पेश आए। जैसे कि पुराने ज़माने के किस्से और वाक़यात हम सुना करते थे, मगर ट्रेन भी एक ऐसी सवारी है कि जिसके अंदर लोगों के साथ इस तरह की कहानियाँ पेश आ सकती हैं। और वो कहानियाँ क्या है आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। एंड आई नो वन थिंग कि मैंने कहा था कि मैं कोई भी वीक स्किप नहीं करूंगा, बट देन आई डिड। और उसकी वजह ये थी कि यार देखो, स्टोरीज मुझे नहीं मिली इस तरह की, कोई एक भी इस तरह की नहीं मिली कि जो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके, जो इस चैनल के स्टैंडर्ड को मीट कर सके। ऐसी कोई भी स्टोरी मुझे नहीं मिली थी। एनी हाउ, इफ यू वांट टू शेयर योर स्टोरीज विद मी, आप इस मेल के ऊपर जो कि इधर या इधर दिखाई दे रही होगी, आप वहाँ पर उस मेल पर मुझे, या शायद दरमियान में भी दिखाई दे सकती है, नहीं हो, आप इस मेल के ऊपर मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड इफ़ आई फाइंड देम गुड, आई विल डेफिनेटली ब्रॉडकास्ट देम इन माई वीडियोज़। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, आज की जो हमारी पहली जिन स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ द ट्रेन, वो है एक जनाब की जो मुसाफिर थे लाहौर से हैदराबाद तक के सफ़र के। ट्रेन में उनका सफ़र चल रहा था। जिस कैबिन में वो मौजूद थे, उन्हें लग रहा था कि शायद उनके अलावा वहाँ पर कोई एक और आदमी है जो मौजूद है, मगर वो हकीकत है या नहीं ये तो हम कहानी में जाकर सुनेंगे। मगर खैर, कुछ अगले स्टॉप्स तक उनका जो सफ़र था वो उस कैबिन में उन्होंने अकेले गुजारना था। और उस दौरान उनके साथ कुछ इस तरह की कहानी पेश आती है कि जो काफ़ी स्पूकी है। और वो कहानी क्या है, आइए जानते हैं। लाहौर से हैदराबाद तक का सफ़र मैं वाया ट्रेन ट्रैवल कर रहा था। जिस कैबिन में मैं सवार था, वहाँ एक ही शख्स बैठा हुआ था। सलाम करके मैं बैठ गया और ख़ास ध्यान नहीं दिया उस शख्स पर। इतना अंदाज़ा था कि शलवार कमीज़ पहने एक शख्स बैठा है जो खिड़की से बाहर देख रहा था। उन दिनों एक खबर चल रही थी कि ट्रेन में लोगों के साथ पुरस्कार वाक़यात पेश आ रहे हैं, मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैंड्स फ्री लगाकर सोने के लिए आंखें बंद करके लेट गया। तकरीबन कुछ देर बाद मेरी आंख दस्तक की वजह से खुली। टिकट कलेक्टर की दस्तक थी दरवाजे पर। मैं लेटा रहा था कि शायद नीचे वाला आदमी दरवाज़ा खोल दे, मगर दूसरी मर्तबा दस्तक आई। मालूम हुआ कि साहब उसी पोजीशन में बैठे खिड़की से बाहर नज़ारे फरमा रहे हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, कलेक्टर ने टिकट रिसीव किया और वापस चल दिया। मैंने वहीं उसे रोक कर पूछा कि आप इनसे टिकट कलेक्ट नहीं करोगे? तो उसने पूछा किस से? मैंने इशारा अपने पीछे किया और कलेक्टर बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ कहे, मुझे तंज़ियतन देखकर वापस चला गया। मैं मुड़ा जब तो देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। मेरा एक रंग आए और एक रंग जाए। खौफनाक बात यह थी कि जिस जगह पर वो शख्स बैठा था, उस सीट का लेदर अभी भी अंदर धंसा हुआ था। मैं कैबिन से फ़ौरन बाहर निकलकर वॉशरूम चला गया। कुछ देर गुजारने के बाद जब मैं कैबिन की तरफ जा रहा था तो मेरे सामने वही शख्स दोबारा कैबिन में दाखिल हुआ। ये देखकर मेरी सांस में सांस आई कि शायद मेरा वहम होगा। जब मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो उधर कोई भी नहीं था, ना वो शख्स और ना ही कोई और। मैं कैसे तैसे करके उस कैबिन में अपना वक्त गुजारने लगा और कोशिश की और मैं लेट गया। मैं सोच चुका था कि मेरी आंख शोर के बायस खुली। मुझे खर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और बिल्कुल मेरे ऊपर वाले बिस्तर से। मैं घबराया कि कैबिन में तो कोई भी नहीं था और मैंने लॉक कर दिया था। फिर ये आवाज़ किसकी है? मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और उठकर मैंने ऊपर वाले बेड की तरफ झांका तो वो खाली था और उधर कोई शख्स भी नहीं था, मगर कैबिन से खर्राटों की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैंने बुलंद आवाज़ में दरख्वास्त की कि यहाँ जो कोई भी है, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, लिहाजा आप भी मुझे परेशान मत कीजिए। इसे अपना ही समझिए और ख़ुद भी सो जाएं और मुझे भी सोने दें। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ना तो कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही कोई हलचल महसूस हुई। हमारी अगली कहानी है उस मुसाफिर के मुतालिक कि जो ट्रेन स्टेशन पर बैठे अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब वहाँ पर उन्हें एक नहीं बल्कि दो ख़वातीन दिखाई देती हैं कि जिनका जो लिबास है वो ट्रेडिशनल मालूम होता है। बकौल उनके जैसे
नॉर्दर्न लोग अपने लिबास ओढ़ा करते हैं कि जिनमें रेड और ब्लैक एलिमेंट काफ़ी मिक्सड अप होते हैं। अब ये ख़वातीन बाकियों से बहुत गैर मामूली दिखाई दे रही थी। इखलाकन इन्होंने अपनी तहजीब का मुजाहरा किया, उनसे पूछा कि उन्हें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो नहीं, मगर अफसोस कि इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तो इनको वो जो औरतें थीं उनका बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस लग रहा था। वो औरतें देमसेल्व्स काफ़ी स्पूकी सी, पुरस्कार सी महसूस हो रही थी। अब जो कहानी इनके साथ उस स्टेशन से लेकर अगले स्टेशन तक पेश आती है वो काफ़ी दिल दहला देने वाली और इंटरेस्टिंग है। वो कहानी क्या है, आइए जानते हैं। सफ़र तवील था और मेरे पास पढ़ने के लिए सिर्फ एक किताब थी। मैं पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग जाया करती थी। मेरा मुंह कैबिन के दरवाजे की तरफ था। जब मेरी आंख खुली तो वो नूदगी में था, पर मेरी नज़र जब कैबिन के दरवाजे की विंडो की तरफ पड़ी तो मुझे एक अक्स दिखाई दे रहा था जो कैबिन के अंदर झांक रहा था। मैंने छोटे भाई को हिलाया और उससे पूछा कि तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, तो उसने भी मेरी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ देर बाद वो अक्स अपनी जगह से हिला और खिड़की से हट गया। मेरे छोटे भाई को वॉशरूम जाना था, लिहाजा हम कुछ देर रुके और फिर मैं उसे साथ लेकर चला गया। मामला ये था कि जब मैं बाहर खड़ा था वॉशरूम के, तो मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लग गई। समझ से बाहर था कि क्या मामला है। खैर, हम दोबारा कैबिन में आए और सोने के लिए लेट गए। इस मर्तबा मैं सो नहीं पा रहा था। बेचैनी की वजह से कुछ था जो मुझे चैन नहीं दे रहा था। ना जाने मेरी आंख कब लगी और उस दौरान मुझे एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैं देखता हूँ कि एक औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, स्याह लिबास ओढ़े कैबिन में दाखिल होकर मुझे एक तस्वीर मेरे हाथ में पकड़ाती है। वो तस्वीर क्या थी मैं ये तो नहीं बता सकता, मगर वो तस्वीर मुझसे जुड़ी थी और बेहद खौफनाक थी। ये मंजर देखकर मेरा दिल घबरा गया और मैं फ़ौरन उठ गया। मेरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था और मैं खुद से एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है मेरे साथ। पहले वो अक्स दिखाई दिया, फिर बेचैनी और उसके बाद ये ख्वाब। वो सफ़र मेरे लिए खौफनाक बन चुका था, मगर आखिरकार ख़त्म हो गया और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। मैं सोचता हूँ अक्सर कि जो अक्स मुझे दिखाई दिया था और जो औरत मेरे ख्वाब में आई, क्या वो दोनों एक ही थे या ये सब महज मेरा वहम था। हमारी अगली कहानी एक ऐसे लड़के के मुतालिक है कि जो विद फैमिली ट्रैवल कर रहा था। अब उसके ट्रैवल के दौरान उसे ये महसूस हो रहा था जैसे कोई है जो उनके कैबिन में मुसलसल झांक रहा है। अब वो कोई स्टॉकर आदमी भी हो सकता है, कोई आदमी नहीं भी हो सकता, मगर कुछ था जो उसे मुसलसल महसूस हो रहा था। और सिर्फ यही बात नहीं रुकती, अब उसको एक ख्वाब आता है और जो इंतहाई अजीब व गरीब किस्म का था। वो ख्वाब मजीद कहानी में जाकर हम सुनते हैं, मगर आया ये बातें दोनों इंटरलिंक्ड हैं या नहीं, कि उससे कैबिन में महसूस होना कि कोई हमें देख रहा है, या फिर वो ख्वाब जो से आता है वो उसी सिलसिले से इंटरलिंक्ड है या नहीं। ये तमाम पुरस्कार किस्म की कहानी क्या है क्या नहीं, आइए मुकम्मल जानते हैं। टिकट कलेक्ट करके मैं बेंच पर आकर बैठ गया। इंतज़ार में था कि ट्रेन कब आए और मैं अपने सफ़र के लिए रवाना हूँ। अभी आधा घंटा बाकी था ट्रेन के आने में। मैं कैंटीन तक गया, बिस्किट और जूस लेकर वापस आया अपने बेंच पर, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग खातून बैठी थी। मैंने उन्हें सलाम पेश किया और सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। वो बुज़ुर्ग खातून टिकटकी बांधे सामने देख रही थी। उनका लिबास ट्रेडिशनल मालूम हो रहा था, जैसे चित्राल के लोग पहना करते हैं। खैर, मैंने उन खातून से पूछा कि अगर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो मैं आपके लिए ले आता हूँ, पानी या फिर कुछ खाने के लिए। मगर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल सामने टिकटकी बांधे देख रही थी। ट्रेन के आने में 10 मिनट रह गए थे। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था और मुझे मेरी आंख के किनारे से नज़र आया कि बुज़ुर्ग खातून के साथ एक जवान औरत आकर बैठी है। उसने सर से पैर तक खुद को शरई पर्दे में लपेटा हुआ था और उनको देखकर काफ़ी खौफनाक सी कैफियत महसूस हो रही थी। खैर, मैंने नज़रें नीचे की और किताब पढ़ने लगा, मगर एक बात जो मैंने महसूस की कि वो ना तो आपस में कोई बात कर रही थी और ना ही किसी किस्म की हरकत कर रही थी, बल्कि बिल्कुल सीधा बैठे मुसलसल टिकटकी बांधे सामने देख रही थी। ट्रेन आई, मैं सामान लेकर ट्रेन में सवार हुआ। एक नज़र मैंने उनकी तरफ दोहराई तो वो वहीं की वहीं बैठी थी। मैं अब अपनी सीट पर आकर ट्रेन में बैठ चुका था।
देख रहा था खिड़की से उनकी तरफ कि आखिर ये क्या सिलसिला है कि वो उधर की उधर ही बैठी हैं और कोई हिलजुल भी नहीं। मैं उनकी तरफ मुतवज्जो था कि अचानक ट्रेन का हॉर्न बजना शुरू हुआ और मेरी आंख तकरीबन 1 सेकंड के लिए इधर से उधर हुई और वो ख़वातीन उस जगह से गायब थी, जैसे वहाँ पर कभी कोई था ही नहीं। मैंने पूरे स्टेशन पर नज़र दौड़ाई मगर उनका नामो निशान कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन चली, सफ़र रवाना हुआ। मैं सोच में मुब्तला था कि आखिर ये क्या सिलसिला था, कौन थी वो ख़वातीन और अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई। आधा सफ़र मैंने इस सोच में गुजारा कि उनका बिहेवियर इंतहाई पुरस्सरार था, मगर आखिर को ये बात जहन से निकल ही गई और मैं अपनी किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। जब मैं दूसरे स्टेशन पर पहुंचा जहां हमारा स्टॉप था, मैं कैंटीन के लिए उतरा मगर सामने मौजूद मंजर देख के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं देखता हूं कि वही दोनों ख़वातीन उसी पोजीशन में दूसरे स्टेशन के बेंच पर बैठी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं फ़ौरन अंदर आया और दूसरे लड़के से मुखातिब होकर पूछा कि आपको वो ख़वातीन नज़र आ रही हैं? उसने देखा और पूछा कौन सी ख़वातीन? मैंने इशारतन उससे बताया कि ये जो सामने बेंच पर, मगर मेरा इतना ही कहना था कि वो बेंच खाली मौजूद था, जैसे दोबारा उस पर कभी कोई बैठा ही नहीं। ये सिलसिला मेरे लिए आज भी एक सवालिया सूरत हाल है कि आखिर वो क्या था। ये कहानी एक नौजवान लड़के के मुतालिक है कि जिसका घर ट्रेन स्टेशन के पास मौजूद होता है। अब फ़ायदा ये है कि ये रात के टाइम जब ख़ास तौर पर मिडनाइट, एट द मिडल ऑफ द नाइट जब ये वॉक कर रहे होते हैं अपनी छत के ऊपर, तो ये इनकी आदत होती है कि नीचे ट्रेन स्टेशन की तरफ देखते हैं, क्योंकि बकौल इनके ने बहुत पसंद है नीचे ट्रेन स्टेशन की तरफ देखना। कुछ रंगीन मिजाज होते हैं तो वहीं शौकीन मिजाज भी होते हैं। अच्छा इंसान को रंगीन नहीं बल्कि शौकीन मिजाज ही होना चाहिए। बट एनी हाउ, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो मिडल ऑफ द नाइट जब ये अपनी छत पे वॉक कर रहे होते हैं तो इनकी आदत होती है कि वो बनेरे सहारे खड़े होकर नीचे देखा करते हैं कि एक जगह जो एक टाइम पर कितनी रशी और नॉइज वाली हो जाती है और एट द सेम टाइम वो जगह रात के एक पहर में बिल्कुल खामोश और सन्नाटे में छा जाती है। अब वहाँ पर इनके देखते देखते एक रात इन्हें इस तरह इंतहाई पुरस्कार किस्म का मंजर इन्हें दिखाई देता है कि इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इन्हें समझ में नहीं आती कि आखिर ये मामला है क्या। अब वो पुरस्कार और खौफनाक किस्म की कहानी क्या है, आइए डिस्कवर करते हैं। मेरे घर से ट्रेन स्टेशन दिखाई देता है, खासकर हमारी छत से। मेरी आदत थी अक्सर रात को छत पर वॉक करने की, खासकर जब नींद ना आए उस वक्त भी, और फिर चाहे रात के 3 ही क्यों ना बजे हों, मैं हमेशा वॉक किया करता था। एक रात मैं छत पर टहल रहा था। मुझे ट्रेन स्टेशन को खाली देखना बेहद पसंद था। ये बात मुझे मुतासिर करती थी कि कैसे एक जगह पल में मुसाफिरों से घिरी होती है और फिर कैसे सन्नाटा उस जगह को अपनी लपेट में ले लेता है। रात की आखिरी ट्रेन चल चुकी थी और उस वक्त मैं छत पर टहल रहा था कि थोड़ी देर बाद मैं बनेरे के सहारे खड़ा होकर स्टेशन की तरफ देखने लग गया। नीचे स्टेशन से मुझे कुछ हलचल नज़र आ रही थी। मेरे सामने की बात है कि मैं देख रहा हूँ डस्टबिन नीचे गिर रही है, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। नीचे गिरने के बाद वो बाकायदा रोल होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाती दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उसमें से एक बिल्ली निकली और भाग गई। यहाँ तक मामला मेरी समझ में था, मगर बिल्ली के निकलने के बाद उस डस्टबिन को बाकायदा उठाकर अपनी जगह पर वापस रखा गया, जबकि उधर कोई भी मौजूद नहीं था और ना ही कोई दिखाई दे रहा था। मेरे देखते ही देखते वो डस्टबिन यकदम अपनी जगह से उठकर पटरी के पास आ गिरी, जैसे किसी ने उसे ज़ोरदार टांग मारी हो। मेरी नज़र डस्टबिन पर थी कि स्टेशन के बिल्कुल दरमियान में मुझे गधा खड़ा दिखाई दिया, जबकि अचानक ऐसे गधे का नमूदार हो जाना वहाँ पर अकल से परे था। मैं गौर से उस गधे को देख रहा था कि वो देखते ही देखते एक सेहतमंद गाय के कद बराबर दिखने लगा। मैं बनेरे से फ़ौरन हट गया कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैंने क्या देखा है, और यूं जानवरों का एकदम नमूदार हो जाना ये किस किस्म का माजरा है। मैं ये सोच रहा था कि मुझे स्टेशन से घंटी बजने की आवाज़ आई, जैसे अमूमन जानवरों की आवाज़ आया करती है। दोबारा मैंने नीचे देखा तो गधा नज़र नहीं आया, मगर उसकी जगह काली भैंस नज़र आ रही थी, जिसके गले में घंटी लगी हुई थी और वो एक जगह से दूसरी जगह पर टहल रही थी। मेरी आंखें खुली की खुली थी और उस जानवर ने यकदम मेरी तरफ देखा। हालांकि
जानवर को क्या समझ इतनी दूर और वो भी इतनी ऊंचाई पर देखने का। मैं समझ गया था कि ये मामला कुछ और है। मैं फ़ौरन नीचे की तरफ चल दिया और पीछे से मुझे गायनुमा आवाज़ सुनाई दी, जो सुनते ही सुनते खौफनाक मर्दाना चीख में बदल गई, जो कि बेहद अजीब व गरीब। दोबारा मैंने आधी रात के पहर छत पर जाने से गुरेज किया। उम्मीद और दुआ है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है। एंड इफ यू डिड, यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। फी अमान अल्लाह। ये कहानी एक नौजवान लड़के के मुतालिक है कि जिनका घर ट्रेन स्टेशन के पास मौजूद होता है। ये कहानी एक